खाम खा दूसरे से नाराज होता है, खाम खा, और अपने कर्मों से कभी नाराज नहीं होता है। कर्मों से नाराज हो तो कर्म किसने किया है? आपने किया। तो आप खुद से क्यों नहीं नाराज होते? खुद को डांटो ना, खुद को फटकारो। चुप्पे चुप्पे गलत काम करते हो, जब पकड़े जाते हो तब कहते हो अरे ये छोटी बहन ने शिकायत कर दिया, यही है, दुष्ट है, बहुत है, बिल्कुल मंथरा है, शिकायत करती है, नहीं तो कोई जान ही नहीं पाता। ये पड़ोसी नालायक है। अरे तुम गलती जब नहीं करोगे तो तुम्हारी शिकायत किस बात की करेगी? काहे की शिकायत होगी? जिस समय निषाद राज महाराजा दशरथ के ऊपर नाराज होने लगे, कैकेयी के ऊपर उनको क्रोध आ गया। निषाद राज, निषादों के राजा, उनको गुहराज भी कहते हैं। बहुत गुस्सा आया। अरे बोले ये कोई तरीका है? भगवान को वनवास देने वाली मंथरा और कैकेयी, ये दोनों बहुत गलत है। और महाराजा दशरथ को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। औरतों के लफाड़ा में फंस करके अन्य कोमल बच्चों को, बहू को वन में भेजा है, ये बात ठीक नहीं। तो लक्ष्मण जी हाथ पकड़ते हैं गुहराज का, मेरे मित्र इधर आइए। भगवान राम से थोड़ा दूर ले जाते हैं और कहते हैं बैठिए। एक पेड़ के शिंशुपा नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? लक्ष्मण भी बहुत अच्छे वक्ता। ये सभी लोग ज्ञानी थे, वाक्पटु थे, वक्ता थे। ज्ञानी के बिना किसी के पास में कोई आदमी आता नहीं है। आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी बनो, प्रेमी बनो, सेवाशील बनो, दूसरों की फिक्र करो, गम खाओ, सहनशील बनो और दूसरों का ख्याल करो। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? मेरी माँ कैकेयी, मेरे पिता महाराजा दशरथ और कैकेयी की दासी मंथरा, उनका कोई अपराध नहीं। हे निषाद राज, उनसे नाराज मत होइए, उनकी बुराई मत कीजिए। बोले फिर कौन, किसने इनको वन भेजा? तुम क्यों आए वन? वही तो लोग हैं इसके पीछे कारण। बोले नहीं, क्या है? लक्ष्मण बोल रहे हैं। चौपाई है, दोहराना है सबको 3 बार। ऐसे दोहराना कि याद हो जाना चाहिए। नागपुर भंडारा जाइए, वहाँ तक भूलनी नहीं चाहिए। स्मरण शक्ति के अंदर बैठ जाना चाहिए। श्री बुधराम जी बैठिए, रोहित जी, वाह धन्य हो। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। बड़ी भारी बात हो गई। ना कोई सुख दे सकता, ना कोई दुख दे सकता, तो फिर क्या झंझट। काहू न को सुख दुख कर दाता। वो पुलिस का जवान सही ड्यूटी ना करे, उसका अफसर उसको डांटे फटकारे, फिर वो दुखी हो जाए, अरे फिर बोलना शुरू करे, ये अफसर ठीक नहीं है, बहुत डांटा इसने मुझको, बेइज्जती कर डाली। वो गलत नाराज हो रहे हैं। अफसर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम ठीक नहीं है, तुम ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे हो इसलिए डांटा। यदि ड्यूटी ठीक करते तो वो तुमको धन्यवाद देता और तुमको इनाम भी देता और कहता मेरा जवान ये अच्छा है। लेकिन तुम गलती करते हो, इधर उधर बैठते हो, ड्यूटी पर सही आते नहीं तो डांट खाया तुमने। क्यों खाया? क्योंकि ड्यूटी सही नहीं किया। लेकिन नाराज तुम
अपने ऊपर नहीं होते हो, अपनी गलती को नहीं देखते हो, तुम नाराज होते हो, अरे अफसर ठीक आदमी नहीं है, ठीक वो है, तुम ड्यूटी ना करो तो भी तुमको प्रेम करे वो ठीक है, तुम गलती करो तो भी तुमको वाह वाह करे वो ठीक है, तुम मनमानी करो तो भी तुमको धन्यवाद दे वो ठीक है। ये गलत आदमी को धन्यवाद देना भी तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, फिर तो मिट्टी और सोना एक बराबर तौल जाएगा। कैसे ऐसे हो सकता है? खीर और छाछ की कीमत बराबर नहीं होती है। छाछ तो 8-10 रुपये लीटर मिल जाती है, लेकिन खीर 1 किलो 200 रुपये की मिलेगी, 300 की मिलेगी, उसमें काजू किशमिश ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ। कोई साधु है, आलसी है, काम सही नहीं करता है, बहुत मक्कार है वो, और निकम्मा है, ढीला ढाली ढपोला नाथ, फिर उसको उसका गुरु भाई डांटता है, ए चल उधर खड़ा है और देर कर दिया, और देखो ऑफिस में छूट जाएगा, जहाँ जाना था लेट हो गया, फिर ये हो गया, उस दिन भी ऐसा किया, आज भी ऐसा कर रहा, तो घिसड़ पंच बना रखा। अब वो दुखी हो जाता है, कहता है यही इसके साथ में नहीं जाऊँगा, ये मुझे बड़ी रगड़ी मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो घर ही में झोला खोल रहा, उसमें सामान धर रहा, एक दिन ट्रेन छूट गई, दूसरे दिन फिर छूट जाएगी, इसलिए तेरे को धक्का मारना पड़ता। तेरी गलती है, तेरा आलस्य है, तेरा ढीलापन है, तेरी लापरवाही है, तू निकम्मा आदमी, इसलिए वो डांट रहा। तेरा निकम्मापन तेरे को डांट खिला रहा। इस निकम्मेपन को तू दूर कर, आलस्य को दूर कर, तू समझ इस बात को, उसको तू दूर नहीं करता है, तू नाराज हो जाता अपने गुरु भाई के ऊपर कि यार क्या बात, अरे ये बहुत तेज आदमी है, अच्छा नहीं है इसका, भैया इसके साथ तो जाना बहुत कठिन है। ये बात नहीं है। लक्ष्मण ने बहुत बड़ी बात कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता। हर बहू चाहती है मेरे सास ससुर मेरी प्रशंसा करें, मेरा गुणगान करें, मुझे अच्छा कहें और कहें कि बहू रानी है। कैसे कहेंगे बहू रानी है? क्योंकि बहू घर में हैरानी पैदा की हुई है, सोती रहती है, उठती नहीं है, काम नहीं करती है, भोजन सही नहीं बनाती है, रोटी जला देती है, चाय पीती बहुत है, बनाती नहीं है, जूठे बर्तन धोती नहीं है, झाड़ू लगाना चाहती नहीं है, और सासू को परेशान कर रही है। तो सासू कैसे कहेगी बहू रानी? कभी नहीं कह सकती। सासू तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगी, सासू तो यही कहेगी, हे भगवान इस बहू से मेरी जान छूट जाए किसी तरह से, मैं अकेले रह लूँगी, भूखी रह लूँगी, लेकिन इस बहू से पिंड छुड़ा लो। बहुत दुष्ट मिली है, चंडिका अवतार है, इससे कैसे जी छूटे मेरा। कई लोगों से तुम जी छुड़ाना चाहते हो तो जी छूटता ही नहीं है, तुम्हारा जी नहीं छूटता। कितने लोग अपनी पत्नियों से इतना परेशान हो गए हैं कि मेरे से भी प्रार्थना करते हैं गुरुदेव कैसे इससे जी छूट जाए, तो हमने करने झेलो इसको, कहीं कबीर नर झेल के झेला, झेलो और थोड़ा। क्या है परेशानी, क्या है? अरे बोले जितने कर्म जगत में ही ने, शुभ मेरी पत्नी ने कीन है, सब इसने की। दुष्ट मिल गई, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृतश्चोत्तरदायका, ससर पे जाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। चाणक्य कहते हैं जिसको दुष्ट पत्नी मिली है, दुष्टा भार्या, कहना नहीं मानती है, काम भी नहीं करती है, मनमानी करती है, गुस्सा बहुत करती है, लड़ती झगड़ती रहती है, बर्तन पटकती रहती है, बिस्तर भी ठीक नहीं करती है, देर तक सोती है, डबल डबल खाती है, रोज़ बताती है मैं बीमार हूँ, आई एम इल ओमेन, आई एम इल ओमेन, आई एम पेशेंट। अरे तुम सारा रोग व्याधि दुनिया भर का उपद्रव पाल पाल के बैठे, रोज कांख रहे,
बीमारी का मुख्य कारण व्यायाम का सही न होना, शरीर की कसरत न होना, शरीर से परिश्रम न होना, शरीर से पसीना का न निकलना, पर्याप्त पानी न पीना, तादाद से ज़्यादा भोजन खाना, गहरी नींद न सोना। और जब तक तुम्हारा शरीर थकता नहीं है तब तक गहरी नींद में सोता भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते रहते हमको तो नींद ही नहीं आती है। बोले काम क्या करते? बोले काम कुछ नहीं करता। तो नींद क्या फोकट में मिल जाएगी? अरे खूब काम करो, थक जाओगे तो नींद तो बिस्तर को भी नहीं देखती है। मुझे याद है 20-30 किलोमीटर एक बार में पैदल चला। दरियाबाद स्टेशन कोई है बाराबंकी ज़िले में, फैजाबाद के पास कुड़वासा गांव है, वहाँ से स्टेशन इधर से उधर। फिर ट्रेन में बैठकर लखनऊ आया। लखनऊ स्टेशन से रिक्शा पकड़ा। हमारे छोटे गुरुजी साथ में थे। रिक्शा पर बैठा। मुझे पता था पूरा कि रिक्शा पर सो जाऊंगा तो आगे गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी। फिर भी इतना ज़ोर से नींद थी कि वो मेरा छोटा गुरु मुझे पकड़े पकड़े लाया हुआ था। बिल्कुल बेहोशी। नींद क्यों आई? क्योंकि शरीर इतना थक चुका था, अब वो रुक नहीं सकता। आप जब तक थकोगे नहीं तब तक आपको विश्राम का सुख नहीं मिलेगा। आराम का सुख पाना चाहते हो, बहुत मेहनत कीजिए, काम कीजिए। विश्राम का आनंद पाना चाहते हो, खूब काम करो, खूब काम करो। स्वस्थ भी रहोगे, नींद भी अच्छी आएगी। लक्ष्मण बहुत ज्ञानी हैं, निषाद राज को समझा रहे हैं कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। हे निषाद, तुम अपने अंदर विषाद मत करो, हर्षित रहो। महाराजा दशरथ के ऊपर असंतुष्ट मत होइए। मंथरा और कैकेयी को भी दोष न दीजिए। ये सब हमारे कर्मों का दोष है जो आज हमें वनवास में आना पड़ा। और वनवास कुछ भी हो, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु। जहाँ राम है वहाँ विद्या है, जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। जहाँ संत है वहाँ तीर्थ निवास करता है। गंगोत्री से गंगा निकली है और ये गंगा गंगा सागर तक गई है। ये गंगोत्री से निकल करके फिर उत्तराखंड से गुजरते हुए हरिद्वार को पार करते हुए फिर इधर विभिन्न शहरों को क्रॉस करते हुए गंगा कानपुर गुजरती है। वही गंगा जा कर के फिर प्रयागराज में निकलती है। वहाँ 3 नदियों का संगम हो जाता है, यमुना सरस्वती भी मिल जाती हैं। फिर वहाँ से गंगा आगे बढ़ती है। यमुना सरस्वती गंगा में मिल गई, वहीं से यमुना जी और सरस्वती जी का नाम समाप्त हो जाता है। सरस्वती जी अपना अस्तित्व गंगा जी में समाहित कर देती है कि आज से मेरा नाम नहीं रहेगा, आज से हे गंगे तेरा ही नाम रहेगा, मैं तेरे साथ हूँ। गंगा जल प्रवाहित हो रहा है, गंगा की लहरें वो धीरे धीरे फिर वो गंगा बढ़ते बढ़ते काशी होते होते फिर बिहार में जाकर भागलपुर के पास में गुजरते हुए
गंगा सागर में शामिल होती है और गंगा सागर में पहुंचती है। लेकिन क्या लेकिन, बहुत लेकिन है। वो लेकिन ये है, हरिद्वार में गंगा के दोनों किनारे तीर्थ माने गए। गंगोत्री को तीर्थ माना गया। ऋषिकेश में गंगा निकली, वहां का किनारा तीर्थ माना गया। कानपुर में तीर्थ माना गया। प्रयागराज में तीर्थ का स्थान मिला, काशी में तीर्थ का स्थान मिला। ऐसे ऐसे करते करते वो गंगा, ये साधारण बात नहीं। लेकिन काशी और कानपुर के बीच में, प्रयागराज और काशी के बीच में और बहुत सा गंगा का किनारा है। गंगा वहाँ भी है, लेकिन वहाँ गंगा स्नान कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता? वहाँ गंगा की मान्यता नहीं है। गंगा तो वही है। क्यों मान्यता नहीं है? इसलिए मान्यता नहीं है क्योंकि वहाँ पर गंगा के तट पर कोई साधु संत नहीं रहते हैं। वहाँ संत महात्माओं के आश्रम नहीं हैं, मंदिर नहीं हैं। वहाँ ऋषि मुनि, पंडे, पुजारी, तपस्वी, त्यागी, तेजस्वी, साधु संत का ना होना उस तट को तीर्थ में नहीं बदल पाता है। और जहाँ जहाँ गंगा के तट पर या किसी भी सरिता के तट पर साधु संत निवास करते हैं, तप करते हैं, वो तट, वो स्थान तीर्थ का स्थान माना जाता है। जहाँ संत ताहाँ तीर्थ बासु। ओहो, तो जहाँ संत वहाँ तीर्थ है। तो तुलसीदास कहते हैं फिर जहाँ नदी ना हो और केवल संत हो तो तुलसीदास कहते हैं मुदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज मधुमंगलकारी है। ये तीर्थराज प्रयागराज है, चलता फिरता प्रयागराज है। मधुमंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। नदी का तट हो ना हो, सरिता हो ना हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरवी, कोई भी नदी, क्षिप्रा नदी, नर्मदा माँ का विस्तारण हो या ना हो, लेकिन जहाँ संत हैं वो स्थान भी तीर्थ है। संत की तपस्या बिना नदी के भी तीर्थ की पवित्रता को उत्पन्न कर देती है। इसलिए संत का बहुत महत्व होता है। मुदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। हरिद्वार कुंभ मेला था। कुंभ मेला में लाखों यात्रियों को जाना था। कुछ कोरोना के डर से नहीं गए। कोरोना है, संक्रमण फैलेगा, वायरस फैलेगा, जिंदगी मौत का सवाल खड़ा हो जाएगा। हरिद्वार तो फिर मिल जाएगा, जिंदगी फिर कैसे मिलेगी। डर गए लोग, नहीं गए लोग। लेकिन
बहुत से भक्तों का मेरे पास फोन आया कि आप नहीं गए इसलिए हम नहीं गए। तो मैंने कहा मैं नहीं गया तो गंगा तो थी वहाँ, हरिद्वार भी था, कुंभ भी चल रहा था, मैं जाऊँ ना जाऊँ, मेरे जाने न जाने से क्या तुम्हारा रिश्ता है? तुमको जाना था कुंभ में तो जाइए, स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए गंगा में, पाप ताप त्रेताप संताप ताप सबको धो दीजिए। अरे बोले मुझको उसमें जाना ही नहीं। बोले क्यों बाबा, क्यों नहीं जाना है? बहुत मजे की बात। बोले आप नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाओगे? मेरे से क्या लेना देना? बोले तुम्ही से तो लेना देना है, वहां क्या लेना देना? आपसे ही लेना देना है, आपके दर्शन करना था, आपका प्रवचन सुनना था। कम से कम 1 लाख लोग रुक गए, टिकट बनवा चुके थे लोग, रिजर्वेशन करा चुके थे, कैंसिल कर दिया कि गुरुजी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, अब क्या वहाँ जाकर करेंगे। तो मैंने कहा वहाँ तो वही गंगा में। अरे गंगा से मतलब नहीं, मुझे सत्संग की गंगा से मतलब है। तो फिर वहाँ क्यों? बोले तो हाँ तुम जाओगे इसलिए जाऊँगा, तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊँगा। ये बात मैं उज्जैन कुंभ मेला में था, वहाँ 10-15 दिन से ठहरा था, लेकिन प्रवचन नहीं करता था, सत्संग नहीं करता था, शांति से रह रहा था, चुपचाप विश्राम करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, शांत रहना। वहाँ भक्त लोग आते थे, मैं सुबह सुबह बाहर परिक्रमा करता था, शाम को परिक्रमा करता था। हमारे निवास के चारों ओर जाली तार लगा हुआ था ताकि लोग एकदम दौड़कर हमारे ऊपर टूट न पड़े, ज़्यादा संख्या भाव न संभाल पाएँ, दौड़ पड़े, चरण छूने लग जाए तो हम गिर पड़े तो क्या होगा। हम तो पूरी दुनिया को ऊपर उठा रहे हैं, दुनिया हमको ही नीचे गिरा देगी झड़प में कि मैं पहले चरण छू लूँ फिर महाराज जी अंदर चला जाएगा तो नहीं मिलेगा दर्शन, तो दौड़ेंगे एक साथ 1000-2000 लोग तो मुझे गिरा देंगे। तो इसलिए जाली तार लगा दिया था। एक गेट था, उस पर पुलिस जवान बैठता था, रोहित जैसा है, और 2 जवान वहाँ मूँछों वाला, वो आने नहीं देता। तो सब दौड़ के सड़क से देखते मुझको, भागते हुए आते हजारों लोग। वहाँ जब दौड़ते आगे तार लगा रुक जाते। बोले, मैंने कहा तार के बाहर से ही प्रणाम करो। प्रणाम करते, बोले गुरुजी आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? तो हमने कहा 10 दिन हो गए। बोले तो सत्संग क्यों नहीं करते हो, प्रवचन शुरू कर दो। हम यही देखने आए हैं, हमारे घर वालों ने भेजा है कि देख करके आओ प्रवचन शुरू किया कि नहीं किया, देखो। तो मैंने कहा प्रवचन से क्या लेना देना है और मेरे से क्या मतलब है? यहाँ तो कुंभ चल रहा है, घर वालों को बुलाओ ना, यहाँ कुंभ में स्नान कर ले, छिपरा नदी बह रही है। अरे बोले मेरे को नदी से लेना देना नहीं, न कुंभ से लेना देना है और ना ज़्यादा आपसे भी लेना देना नहीं। बोले फिर? बोले आपके सत्संग से लेना देना है। प्रवचन सुनाओ तो हम आ जाए, परिवार सही ट्राली भर के ले आए, सत्संग की गंगा बहे आपकी, बस वो वाणी सुनना हमको। सोचिए, बहुत बड़ी। ये पंखा से क्या लेना देना आपको? इससे हवा लेना है, हवा के कारण इस पंखे के हम प्रेम करते हैं। गुरुदेव से हमें प्रवचन ज्ञान मिलता है, इसलिए उनसे हम प्रेम करते हैं। ये बात है, ये लेना देना है। तो कुंभ मेला में बहुत से साधु संत अपनी अपनी छावनी लगाते हैं, अपना अपना कैंप लगाते हैं, अपना अपना भंडारा चलाते हैं, अपना अपना जो जिससे सेवा बन पड़ती है यथोचित सेवा करते हैं। कोई कम कर पाता, कोई ज़्यादा कर पाता, लेकिन सब मन से करते रहते हैं, सबका भाव रहता है। किसी का बड़ा कैंप है, किसी का छोटा कैंप है, किसी का टूटा फूटा है, किसी का बहुत आलीशान है, किसी का राजमहल है, किसी का तो केवल महल है, किसी का रंग महल है, किसी का दंगम दंग महल है। कोई नंगम नंगा घूम रहा है कुंभ में, कोई साधु बिल्कुल कपड़ा नहीं पहने हैं, खुल्लम खुल्ला हुल्लम उल्ला, कोई भभूत लपेटे हुए है, कोई माला बहुत पहने, कोई सोना चांदी पहने, गोल्डन बाबा है, कोई कंप्यूटर लिए घूम रहा है, पूरा इंडिया वही डील कर रहा है, नाम ही रख दिया अपना कंप्यूटर बाबा। मैं तो सोचता हूँ मैं नाम रख दूँ अपना हेलीकॉप्टर बाबा। क्या बात है, अब हेलीकॉप्टर ना बड़ा हो तो प्लास्टिक का ले लूँ 1000-2000 वाला, बस है कंप्यूटर हेलीकॉप्टर बाबा।
वो उसको उसमें मैं नहीं बैठूंगा, वो मेरे पर बैठा रहेगा। तो तरह तरह के बाबा वहाँ मिलते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा वहाँ भीड़ वहाँ होती है, लोग वहाँ जाते हैं जहाँ सत्संग कल्याणकारी मिलता है, वाणी ऐसी मिलती है जिसको सुन करके परिवार सुधरे, हम सुधरे, सब सुधरे, कल्याण हो, उन्नति हो, विकास हो, शांति हो, मुक्ति हो, भक्ति मिले। ऐसी जगह जा करके लोग धक्कम मुक्का वहाँ खड़े होते हैं, बैठे रहते हैं, कसम कस। बहुत बड़ा पंडाल लगा था उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में, बहुत बड़ा था, बहुत 16 लाख उसका किराया था, खाली सत्संग पंडाल का किराया, अपना नहीं। हमारे हिसाब से बहुत बड़ा था। मैं बोल रहा था इतना बड़ा बनाया है, कोई आएगा नहीं तो बेइज्जती लगेगी, कौन बैठेगा, कौन सुनेगा। तो मेरा एक संत बोला, अरे ये भी छोटा पड़ने वाला है। मैंने कहा तू देख लेना, इज्जत जाएगी तो तू समझ। तो उसने कहा फिर पर्दा लगा के आधा काट के पीछे निवास बना दूंगा। मैंने कहा निवास बनाओगे और लेटे लेटे लोग बात करेंगे, प्रवचन में डिस्टर्ब करेंगे। अरे बोले बंद कर दूंगा, सामान रख दूंगा उसमें। हमने कहा चल तो ठीक, सामान बात नहीं करता, अच्छी बात है। वहाँ ये पहला दिन जब प्रवचन शुरू हुआ, पूरा फुल धक्का मुक्का शुरू। मैंने कहा ये क्या हुआ? अरे बोले इससे बड़ा होने वाला है। जब तक मैंने 1 महीना सत्संग किया, धक्का मुक्का ढकेला ढकेली। मैंने कहा ये मामला क्या है? बोले सत्संग सुनने लोग आते हैं, और क्या मामला है? हाँ, आपका दर्शन और आपका सत्संग। भौरा उसी फूल के पास जाता है जिसमें पराग होता है, रस होता है। रस विहीन फूल के पास में भौरा भी नहीं जाता, मक्खी नहीं जाती, मधुमक्खी नहीं जाती, क्या जाकर करेगी वहां। चींटियां भी उसी फूल को जाकर के प्रेम करती हैं जिसमें रस है, रस को चाटती रहती है। तो मनुष्य इतना थोड़े चींटी से कम बुद्धि थोड़े उसके पास। अभी तूफान सिंह आए हुए हैं ये महाराष्ट्र से, भंडारा से। तो क्यों आए? इनको इस फूल में कुछ रस दिखा, इसलिए चले आए, इतनी दूर आए। बिना रस के फूल तो वहां बहुत मिल गए, क्या करे उसको। तो जहां संत तहाँ तीरथ बासु, ओहो, जहां संत तहाँ तीरथ बासु। संत फूल है, भक्त भौरा है। संत का फूल न खिले तो ये भक्त मधुमक्खी की तरह कैसे रसपान करेगा। लाखों भक्तों ने हरिद्वार कुंभ जाना कैंसिल कर दिया, और मैं इसलिए कैंसिल किया था, कोरोना है, मैं जाऊंगा, मेरे प्रेम करने वाले भक्त जाएंगे, भीड़ में फंसेंगे, कोरोना फैलेगा, भक्तों को कुछ हो गया तो जवाबदारी मेरी है। इसलिए गुरु को बहुत सावधान रहना चाहिए, गुरु बड़ा चतुर होना चाहिए, गुरु होशियार। ऐसा ढीला डपोला गुरु काम नहीं करेगा, अंधाधुंधी बहुत विवेक करना पड़ेगा। क्योंकि भक्त तो ऐसे है जैसे बालक है, गुरु ऐसे है जैसे माँ है। माँ का हृदय भी गुरु का हृदय होता है, और पिता के तुल्य भी गुरु होता है। इसलिए हमारे संत गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। अब किसी को श्लोक याद नहीं है तो उल्टा गाता बोलता, तुम ही हो माता, पिता भी तुम ही हो, और थैला भी तुम ही हो, लोटा भी तुम ही हो। अब श्लोक याद नहीं है, उल्टा पुल्टा गाता है। वो संस्कृत का श्लोक है, उसमें हिंदी का तुम ही मिला देता है। जो सुनने वाले वो भी हंसते हैं, कहते हैं अरे ये कैसे गा रहा है, ये तो श्लोक गलत गा रहा है। तो बोले किसका चेला? अरे बोले वो राष्ट्रीय संत असंगदेव का चेला। तो असंगदेव इतना अच्छा बोलते हैं, ये कैसे बोलता है? बोले ये पता नहीं क्या करता है, संस्कृत का आधा श्लोक आधा उसमें हिंदी घुसड़ देता है। वो बोलता तुम ही हो माता, पिता भी तुम ही हो, और दाल भी तुम ही हो, भात भी तुम ही हो, रजाई भी तुम ही हो, गद्दा भी तुम ही हो, और मच्छरदानी तुम ही हो, चादर भी तुम ही हो। ये फालतू बात, ठीक से श्लोक याद करो। व्यास गादी पर, मंच पर, माइक पर, सभा के अंदर
एक गलत गाना नहीं चल सकता है, मनमाना काम वहाँ नहीं हो सकता है, इससे बहुत ग्राफ गिरता है। इस बात को समझना, ये खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, अलग अलग सब उसको श्लोक को बिगाड़ते रहो, अपने अपने ढंग से ओढ़ करते रहो। वो जो लिखा है शास्त्र में वही बोलना पड़ेगा। आपको नहीं श्लोक की रचना करनी, अलग से करो, उसमें क्यों घुस रहे हो? फिर आधा उसमें का बोल रहे हो, आधा अपना बोल रहे हो, इससे ग्राफ गिर जाता है। लोग हंसते हैं कि अरे इतना छोटा श्लोक, साधारण श्लोक भी ठीक से याद नहीं, और एक दिन भूल गया तो ठीक है, वो 2-4 साल से वही काम कर रहा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव है, तुम ही नहीं, और उसका अर्थ तुम ही है। और त्वमेव बंधुश्च सखा, अरे गुरु सखा भी है, गुरु भाई भी है, गुरु बंधु भी है, और गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है, और गुरु विद्या भी है, और गुरु धन भी है। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, और तुम ही सर्वस्व हो, सब देवों के देव हो। हे गुरुदेव, आल इन मन, सब कुछ आप में दिख रहा, भगवान हो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बैठिए राम नरेश गुप्ता जी, वाह वाह, राम नरेश हलवाई साहब, धन्य हो। रमिया बहन के, सही बोल रहा हूँ? ठीक। पीछे से आना बेटी, आगे से मत आना जी, और इनको रास्ता कोई बताना जी। साहिब तेरे दरबार में सब लोगों का खाता, अरे साहिब तेरे दरबार में सब लोगों का खाता, और जहाँ बैठे हैं सब श्रोता, उसके पीछे से नया श्रोता आता। साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, ओहो तुम ही मेरी पूजा, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, तुम ही देवता हो, जय हो रमिया बहन की, तुम ही जय हो लुधियाना बस्ती जिले की, जय हो। तुम राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हो नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ
नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरी बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरी सोना। साहिब बंदे व्यास गादी भक्तों को धन्यवाद दे रही है। शेषावतार लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश दे रहे कि हे निषाद, मन में मत करो विषाद। राम का वनवास महाराजा दशरथ की गलती नहीं, मां कैकेयी और मंथरा की भी गलती नहीं। प्राय लक्ष्मण को लोग क्रोधी समझते कि क्रोधी था, गुस्सा बहुत आती थी इसको। क्रोधी था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन लक्ष्मण भी ज्ञानी था। लक्ष्मण बहुत वीर पुरुष था। लक्ष्मण बंधु प्रेमी था। लक्ष्मण बहुत परिश्रमी था। लक्ष्मण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। लक्ष्मण साहसी था। लक्ष्मण भगवान राम की आज्ञा के बिना किसी से ना वो प्रेम करते थे, न किसी से क्रोध करते थे। राम का इशारा होता था उतना ही करते थे। कहीं भी लक्ष्मण ने बिना राम के संकेत कुछ नहीं किया। लक्ष्मण बहुत समझदार, बुद्धिमान लक्ष्मण, साधारण नहीं। लक्ष्मण क्या समझा रहे? हे निषाद, मां कैकेयी ने हमको दुख नहीं दिया, ना वनवास दिया। मंथरा ने भी कुछ नहीं किया मेरा। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मेरा कर्म ही मुझको वन में लेकर आया। महाराजा दशरथ के ऊपर दोष मत लगाइए। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य के जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, हानि लाभ होती है, दुख सुख आता है, रोग व्याधि आती है, वो दूसरों के ऊपर थोप देता है। पति से पूछो तुम क्यों दुखी हो तो कहता अरे मैं तो पत्नी के कारण दुखी हूं। जब से आई है विवाह करके ये रामडोल, तब से सब डावाडोल हो गया। सासू पूछो तुम क्यों दुखी, बोले बहू से दुखी हूँ। तो पहले क्या सुखी थी जब बहू नहीं थी? पहले भी दुखी थे। तो तब क्यों दुखी थे? बोले बेटी से दुखी थी। बेटी भी नहीं थी तब? बोले तब अपने पति से दुखी थी। अरे पति भी नहीं था तब? बोले तब भी दुखी थे। तो किससे दुखी थी? अरे बोले अपनी मम्मी से और पापा से दुखी थी। अरे वो भी नहीं थे तब? बोले तब उस जन्म का याद ही नहीं, लेकिन दुख वहां भी था। ये मम्मी और पापा, बेटा और बेटी, लक्ष्मण के ज्ञान के अनुसार दुख और सुख, लाभ और हानि, उतार और चढ़ाव, सम्मान और अपमान, यश और अपयश, ये सब आपके कर्म का ही फल है। लक्ष्मण के अनुसार